अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपना पहला लेक्चर इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल पर किया था, जिसका पहला चैप्टर हमने शुरू किया था जिसमें मिक्सिंग आती है। हमने तफसील से मिक्सिंग के बारे में पढ़ा था। पहले मैंने आपको उसकी वर्किंग के बारे में, उसकी शेप के बारे में बताया था, फिर उसके रीडिंग करवाई थी। इसी तरह हम आज अपना दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे जो कि इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल ई में से है। उसका जो पहला चैप्टर था उसका दूसरा टॉपिक है ये साइज रिडक्शन। हम सबसे पहले इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, फिर इसमें यूज होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं इनके बारे में, इनकी शेप, इनकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बुक से रीडिंग करेंगे। सबसे पहले साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन होता क्या है? साइज साइज क्या कहते हैं? साइज कहते हैं लेंथ, किसी भी चीज की जो लंबाई होती है, उसकी मोटाई होती है, ये उसका साइज होता है। जैसे कोई चीज छोटी होती है, कोई किसी चीज का साइज 2 मीटर है तो वो उसकी लेंथ होगी या उसका साइज होगा। रिडक्शन, रिडक्शन का लफ्ज निकला है रिड्यूस से। रिड्यूस के मतलब है जिसके मैंने कम करना, किसी भी चीज को कम करना रिड्यूस कहलाता है। साइज रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? लेंथ रिड्यूस, यानी साइज को कम करना, किसी भी चीज के किसी भी चीज के साइज को कम करना साइज रिडक्शन कहलाता है। जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में हम देखें कोई चीज बड़े साइज में, फार्मा रॉ मटेरियल लेते हैं अपने मेडिसिन प्रिपेयर करने को, कैप्सूल, कोई टैबलेट, कोई भी चीज इस तरह की तैयार करनी, कोई लोशन, कोई जेल वगैरह तैयार करनी, उसके लिए हम रॉ मटेरियल लेते हैं। और वो रॉ मटेरियल ह्यूज सॉलिड शेप में, उसको हमने कम करना है, साइज रिडक्शन करेंगे उसको छोटे छोटे साइजेस में लाएंगे, फिर उसको उसकी फार्मास्यूटिकल जो एक्टिव ड्रग होती है एक्टिव फॉर्म में लेकर आएंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले साइज रिडक्शन प्रोसेस में से गुजरना जरूरी होगा। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है बड़ी सॉलिड शेप में तो उसके लिए साइज रिडक्शन जरूरी होगी। साइज रिडक्शन मीन है किसी भी चीज के साइज को कम करना। साइज रिडक्शन का प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल साइज को कम करने के लिए को साइज रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, साइज रिडक्शन को कम करने के लिए जो हम फार्मास्यूटिकल में इक्विपमेंट कोई आलात इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास दो हैं, जो हमारी बुक है इंडस्ट्रियल और क्वालिटी कंट्रोल फार्मास्यूटिकल 2, उसमें दो इक्विपमेंट दिए हुए हैं बुक में। हम अकॉर्डिंग टू बुक की चलेंगे, इसके अलावा भी और भी इक्विपमेंट्स होंगे लेकिन हमारी बुक में दो, इसलिए हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहला इक्विपमेंट है हैमर मिल। हैमर मिल होती क्या है? सबसे पहले हम इसकी शेप के बारे में पढ़ेंगे। इसकी शेप में सबसे पहला ये एक केसिंग है, ये जो साइड पर आपको नजर आ रहे हैं ना, ये केसिंग है, इसको कहते हैं स्टील केसिंग। ये स्टील की बनी होती है, ये स्टील की बनी होती है, ये स्टील केसिंग होती है। इसके बाद इसके अंदर होते हैं ये हैमर्स, ये भी स्टील के होते हैं। इसके बाद ये जो गोल दायरा आपको नजर आता है ये रोटर है, रोटर ये घूमता है, इस तरह घूमता है। इसके अंदर होती है शाफ्ट, ये जो आपको सेंट्रल पॉइंट नजर आ रहा है ये एक सेंट्रल शाफ्ट है। ये इसका काम क्या है? इसके बाद ये स्क्रीन आ जाती है, ये इसकी होगी शेप, इसकी शेप में केसिंग आ जाती है, हैमर आ जाती है, रोटर आ जाता है, सेंट्रल शाफ्ट आ जाती है और स्क्रीन आ जाती है। ये इसकी शेप हो गई, इसे हैमर मिलती है। इसके बाद हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। ये जो सेंट्रल शाफ्ट है, सेंट्रल शाफ्ट का काम होता है इस रोटर को रोटेट कराना, इस रोटर को रोटेट कराना। सेंट्रल शाफ्ट इस रोटर को रोटेट कराएगा, जब ये रोटर रोटेट करेगा तो ये हैमर जो कि इस रोटर के साथ अटैच है, ये हैमर रोटर के साथ अटैच है, जब ये रोटर रोटेट करेगा तो हैमर भी रोटेट करेंगे। जबकि ये जो केसिंग होती है ये फिक्स होती है, इसका इन हैमर के साथ या इस रोटर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ये फिक्स होती है, ये नहीं घूमेगी, सिर्फ रोटर घूमेगा और हैमर से घूमेगी। इस इन हैमर्स के साथ इस केसिंग के अंदर हम कोई भी मटेरियल जिसका हमने साइज रिड्यूस करना हो उस मटेरियल को डालेंगे, कोई भी सॉलिड हो, कोई भी रॉ मटेरियल हो, जब हम जिसका हमने साइज रिड्यूस करना हो उसको हम इस केसिंग के अंदर डालेंगे। जब ये रोटर सेंट्रल शाफ्ट रोटेट करेगा, रोटर भी रोटेट करेगा, तो जो मटेरियल होगा वो इन जो स्टील के हैमर्स के दरमियान आएगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। स्टील के हैमर्स भी बहुत ज्यादा तेज होते हैं, जब इनके दरमियान आएगा तो ये
उसको साइज को रिड्यूस करते जाएंगे। ठीक है, तो एक बात, हमने कितना साइज रिड्यूस करना है, जो भी हमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट चाहिए होगी हमें उसके साथ ही उसका जो साइज रिड्यूस करना है ना, या हमें पाउडर चाहिए या हमें ग्रेन्यूल फॉर्म चाहिए, वो हमें किस तरह अंदाजा होगा कि हम इसका पाउडर बनाएं या ग्रेन्यूल फॉर्म में लें इसे, या उससे भी ज्यादा टैबलेट फॉर्म में लें। तो उसके लिए हम ये जो चीज है स्क्रीन यूज करते हैं। ये स्क्रीन होती है, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये मुख्तलिफ साइज की होती है, जितना साइज हमें चाहिए होगा हम अपने डिजायर्ड साइज के लिए वो स्क्रीन यहाँ पर लगा लेंगे। तो जो मटीरियल हमारे इसके मुताबिक यहाँ पर साइज रिड्यूस हो जाएगा जिस मटीरियल का, वो इसमें से इसके जो सुराख होंगे स्क्रीन में से वो नीचे कोई भी कंटेनर वगैरह जो हम रखेंगे उसमें आ जाएगा, जबकि जो बाकी इसका साइज है इस स्क्रीन के होल से ज्यादा होगा वो इसके अंदर ही रहेंगे, और तब तक ये उसकी साइज को रिड्यूस करता रहेगा। और ये जो स्क्रीन होती है ये फिक्स नहीं होती, ये स्क्रीन फिक्स नहीं होती, इसको हम उतार सकते हैं और अपने साइज, अपनी डिजायर साइज के मुताबिक जो साइज हमें चाहिए होगा वो हम इसके अंदर फिक्स कर देंगे। ये इसकी आसान सी वर्किंग है। और जब तक ये मटीरियल स्क्रीन के साइज का रिड्यूस नहीं हो जाता तब तक ये इस मिल के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। समझ आ गई? हमने मिल के बारे में आपको बताया, तफसील से दिमाग से ये कैसी होती है, ये इसका शाफ्ट है, ये पॉइंट है, ये रोटर है और इसके साथ ये हैंडल अटैच है और नीचे स्क्रीन है। जब ये रोटर घूमता है उसके साथ ये हैंडल घूमते हैं, जो मटीरियल इसके दरमियान पड़ा होता है हैंडल्स के या केसिंग और हैंडल के दरमियान जो मटीरियल होता है जब ये घूमते हैं तो मटीरियल अपना साइज रिड्यूस करता रहता है, ग्राइंड होता रहता है, ग्राइंडिंग होती रहती है उसकी, जैसे कि उसके बाद जो मटीरियल इस स्क्रीन के साइज के बाद रिड्यूस हो जाता है वो नीचे बाहर आ जाता है, जिसका साइज बड़ा होता है उसके अंदर रहता है, और जब तक उसका साइज इसके स्क्रीन पे ताल्लुक नहीं हो जाता तब तक वो हैंडल्स के दरमियान और केसिंग के दरमियान ग्राइंड होता रहता है। और इस स्क्रीन को हम अपने डिजायर के मुताबिक जो साइज हमें चाहिए उसके मुताबिक स्क्रीन को हम यूज कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा साइज हो चाहिए हो तो ज्यादा बड़े साइज वाली होल्स वाली स्क्रीन ले सकते हैं, अगर कम वाली चाहिए तो कम ले सकते हैं, इसको हम आसानी से तब्दील कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं होती। इसके बाद हमारा सेकंड इक्विपमेंट आता है बाल मिल। बाल मिल इसको जार मिल भी कहते हैं। बाल मिल की वर्किंग पहले शेप देखते हैं। इसमें एक सिंपल सा सिलेंडर होता है, ये कंटेनर कहते हैं, आपको बड़े साइज का होता है इसको सिलेंडर कहते हैं। इसमें छोटी छोटी बाल्स यूज होती हैं जैसे कि मेंशन की हुई है, ये बाल स्टील की होती है, ये बाल स्टील की होती है। ये ऐसे असेंबली आ जाती है इसकी, जो जैसे मैंने बताया था जिस सिंक में कोई भी कंटेनर कोई भी इक्विपमेंट रोटेट करता है उसकी एक्स असेंबली होती है। हम कोई भी मटेरियल जिसको हमने साइज रिड्यूस करना हो उसको हम इसके सिलेंडर में पुट कर देते हैं। जब ये सिलेंडर अपनी एक्सिस के घर इस तरह घूमेगा या इस तरह घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा जब गोल गोल, तो जो ये होती है बाल्स होती है स्टील की होती है, छोटी छोटी बाल्स होती है स्टील की, छोटे छोटे सुराख होते हैं किस्म के स्टील के। जब ये मटेरियल इनमें से गुजरता है वो बहुत शार्प होते हैं, तेज होते हैं, तो ये मटेरियल ग्राइंड होता रहता है। बिल्कुल आसान सी वर्किंग है इसकी और छोटी सी चीज होता है। बाल मिल डिफरेंट साइज की होती है, डिफरेंट साइज की होती है और इसमें से ग्राइंडिंग बहुत आसान होती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जो मटेरियल आप लेंगे वो जब रोटेट करेगा तो इसमें से ग्राइंड होता रहेगा। इसके बाद हम इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। साइज रिडक्शन की सबसे पहले तरीक देखते हैं। साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ ए सब्सटेंस टू अ फाइनल स्टेट ऑफ सब डिवीजन टू स्मॉलर पीसेस टू कोर्स पार्टिकल। वो कहता है साइज रिडक्शन एक ऐसा अमल है, रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज, रिड्यूस तो मैंने आपको बताया था, रिड्यूस होता है कम करना। वो कहता है किसी भी पार्टिकल साइज को कम करने का अमल क्या कहलाता है? साइज रिडक्शन ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस में मादा। आगे उसने फाइनल स्टेट दे दी हैं, हालतें दे दी हैं भी वो मादा वो सब्सटेंस कितना साइज कम करना चाहिए। सब डिवीजन टू स्मॉलर पीसेस में छोटे छोटे ज़रात पाउडर की शक्ल में, टू कोर्स पार्टिकल स्मॉलर पीस में नहीं ग्रेन्यूल फॉर्म में, सॉरी
स्मॉलर पीसेस में नहीं होता, ग्रेन्यूल फार्म में, यानी दानों की शक्ल में। तकरीबन आप ले लें 1 सेंटीमीटर या हाफ सेंटीमीटर, कुछ मिलीमीटर की शेप में जो साइज हो ना, उनको ग्रेन्यूल कहते हैं। उस शेप में कोर्स पार्टिकल, कोर्स जो हमें आम इंसानी आँख से नज़र आ सके, जैसे आप खाद के ज़रात ले लें, आम जो खाद हम यूज़ करते हैं उसके ज़रात, उसको कोर्स पार्टिकल कहते हैं, छोटे छोटे ज़रात जो होते हैं। और टू पाउडर, पाउडर फिर बिल्कुल ब्रीक फार्म में आ जाता है, पाउडर का तो आपको पता ही होगा। इसके बाद साइज रिडक्शन प्रोसेस आल्सो रेफर टू एज कॉम्बिनेशन एंड ग्राइंडिंग। साइज रिडक्शन प्रोसेस यानी किसी भी पार्टिकल के साइज को कम करने के अमल को हम कॉम्बिनेशन और ग्राइंडिंग भी कह सकते हैं। When the particle size of solid is reduced by mechanical means, it is known as miling. Mechanical means किसी भी solid के size को कम करने के अमल को मैकेनिकल तरीके से उसको कहते हैं माइलिंग। मैकेनिकल तरीके से मीन्स किसी भी इक्विपमेंट के जरिए, मैकेनिकल वर्किंग में आ जाता है, मैकेनिकल एनर्जी के जरिए। मैकेनिकल एनर्जी उस वक्त प्रोड्यूस जब कोई भी चीज़ मोशन करती है, तो किसी भी इक्विपमेंट के साथ जो हम रिडक्शन करते हैं उसको माइलिंग भी कहते हैं। साइज रिडक्शन इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ ड्रग। सरफेस एरिया, जो ड्रग का सरफेस एरिया जो होता है, किसी भी चीज़ का फैलने का एरिया सरफेस एरिया कहलाता है। वो जो होता है ना, साइज रिडक्शन प्रोसेस से बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल एक रॉ मटेरियल हम बड़ी शेप में ले लेते हैं, बड़ी शेप में जब रॉ मटेरियल ले लेते हैं ना, तो उसको जब हम ग्राइंड करते हैं, तो फॉर एग्जांपल पहले उसका साइज़ था 10 सेंटीमीटर, जब हम उसको छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंडिंग करेंगे तो उसका साइज़ 12, 13 या 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब छोटी छोटी ग्रैन्यूल फार्म में ले आएंगे या पाउडर फार्म में, तो उसका सरफेस एरिया जो होगा इंक्रीज हो जाएगा। जो कहता है साइज रिडक्शन प्रोसेस जो होता है ना, ड्रग्स जो होती हैं उनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। दैट हेल्प रैपिड सॉल्यूशन फॉर्मेशन इन केस ऑफ केमिकल सब्सटेंस। कहता है फॉर एग्जांपल हम कोई जेल सॉल्यूशन बनानी हो, उसमें हम कोई सॉलिड चीज़ जब ऐड करनी हो, सॉलिड के साथ हम मिलाकर लिक्विड को तो जेल्स बनाते हैं या लोशन बनाते हैं। उस कहता है उसके लिए फिर ना जो रैपिड सॉल्यूशन फॉर्मेशन वो जल्दी बन जाता है इस प्रोसेस के जरिए। जब हम उस रॉ मटेरियल को पीस लेते हैं, वो पाउडर शेप में आ जाता है, तो जब हम उसको मिक्स करते हैं लिक्विड के साथ, तो वो जल्दी हो जाता है। आगे इक्विपमेंट आ जाते हैं। साइज रिडक्शन प्रोसेस में जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उसमें सबसे पहला इक्विपमेंट है हैमर मिल। हैमर मिल जैसा बनाते हैं, इसके हम रीडिंग करते हैं। इन हैमर मिल स्विंगिंग हैमर्स आर अटैच्ड रोटर दैट रोटेट्स एट हाई स्पीड इनसाइड अ हार्डेड केसिंग। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हैमर मिल में जो स्विंगिंग हैमर हेड जो साइड पर अटैच होते हैं, रोटर के साथ लगे होते हैं, ये हैमर्स रोटर के साथ अटैच होते हैं, जैसे कि मैंने आपको उनकी शेप में बताया था। दैट रोटेट्स हाई स्पीड इनसाइड अ हार्डेड केसिंग। उसके साइड पर जो होती है ना स्टील केसिंग, वो हार्ड होती है। वो कहता है वो उसके अंदर ही रोटेट करते हैं, वो फिक्स होती है जबकि ये रोटेट करता है। हैमर मिल कंसिस्ट ऑफ अ स्टील केसिंग। हैमर मिल के जो गिर्द होती है केसिंग, वो स्टील की होती है। इन विच अ सेंट्रल शाफ्ट, जो पॉइंट होता है वो सेंट्रल शाफ्ट होता है। टू विच अ नंबर ऑफ स्विंगिंग हैमर्स आर अटैच्ड। और वो शाफ्ट के साथ ही रोटर अटैच होता है, रोटर के साथ नंबर ऑफ स्विंगिंग हैमर। स्विंगिंग मैंने घूमने वाले, जो वो घूमते हैं ना, वो स्टील के ब्लेड्स, उनको हैमर्स कहते हैं, वो अटैच होते हैं इसके साथ। When shaft is rotated, the hammer swing out to radial position। वो कहता है जब शाफ्ट रोटेट करता है तो ये हैमर्स भी रोटेट करते हैं। रेडियल पोजीशन नीचे की जानब, जहाँ पर स्क्रीन लगी होती है ना, उसके कहने का मतलब उस जानब वो रोटेट करती हैं। ऑन द लोअर पार्ट ऑफ केस स्क्रीन ऑफ डिजायर साइज इज फिटेड इजीली रिप्लेस अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज रिक्वायर्ड। वो कहता है केसिंग के नीचे वाली साइड पर मैंने आपको बताया था कि एक केसिंग होती है जिसको हम आसानी से तब्दील कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज रिक्वायर्ड। जिस तरह का हमें पार्टिकल साइज चाहिए होगा उस तरह की हम स्क्रीन यूज़ कर लेंगे, वो फिक्स नहीं होती। द मटीरियल इज क्रश्ड एंड पल्वराइज्ड टू मेक क्रश और डस्ट और पाउडर between the hammers and the casing and remain in the mill until it is fine enough to pass through the screen which form the bottom of casing। ये 2-3 लाइनें उसने बताएंगे। वो कह रहा है कि मटीरियल इज क्रश्ड एंड पल्वराइज। मटीरियल जो होता है, जो भी हम हैमर मिल में डालते हैं, वो टूटता रहता है। एंड बिटवीन द हैमर एंड केसिंग, हैमर जो होते हैं वो ब्लेड और जो बाहर वाली केसिंग होती है फिक्स, उसके दरमियान रहता है मटीरियल, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और उस वक्त तक रहता है जबकि उसका साइज इतना ना हो जाए कि वो स्क्रीन से गुजर सके। आगे आ गया इट इज़ रैपिड इन एक्शन। ये बहुत तेज़ अमल है। कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग मैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। और इसमें ये सलाहियत है कि ये बहुत ज़्यादा इकसाम के मटेरियल को ग्राइंड कर सकता है, जो हैमर मिल है। द पार्टिकल साइज ऑफ मटेरियल टू बी रिड्यूस्ड। पार्टिकल साइज जिस भी
मादे का कम करना हो, कैन बी इजीली कंट्रोल्ड, जिसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है बाई चेंजिंग द स्पीड ऑफ रोटर। यानी अगर हम किसी चीज़ को रॉ मटेरियल को हमने ज़्यादा ब्रीक करना हो, उसमें मुश्किल आ रही हो, तो हम रोटर की स्पीड बढ़ाकर हैमर टाइप ज़्यादा तेज़ ब्लेड्स, अच्छी किस्म के ब्लेड्स यानी जो बहुत शार्प हों, बहुत तेज़ी से करें। शेप एंड साइज ऑफ स्क्रीन की जो शेप होगी, साइज होगी, यानी जो उसमें होल होंगे उनको ज़्यादा ब्रीक करके हम उसके साइज को कंट्रोल कर सकते हैं इन चीज़ों के ज़रिए। यानी हम उसको ब्रीक भी कर सकते हैं, उसको बड़ा रखना हो तो हम बड़े साइज़ वाली स्क्रीन यूज़ कर लें, कम साइज़ वाले मटीरियल चाहिए हो, हमें पाउडर चाहिए हो तो हम ब्रीक होल्स वाली स्क्रीन यूज़ कर लेंगे। आगे बाल मिल विच इज़ आल्सो नोन एज जार मिल। बाल मिल को हम क्या जार मिल भी कहते हैं, क्योंकि ये लंबी सिलेंडर या जार लंबी शेप वाले कोई भी कंटेनर हो उसको जार कहते हैं, तो ये जार मिल भी कहलाएगी। कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटली रोटेटिंग, हॉरिजेंटली उसकी सतह को जो सीधी लाइन की शेप में हो वो हॉरिजेंटल होती है, जो वर्टिकल होती है वो सीधी होती है, जो ऊपर की होती है 90 डिग्री पे होती है, जो हॉरिजेंटल होती है 180 डिग्री पर होती है। हालो वेसल खाली होती है, खाली शेप, यानी जो बाल्स होती हैं ना वो खाली होती हैं, उनमें सुराख होते हैं, यानी शेप उनकी इस तरह की बनाई होती है कि उनमें से कोई भी चीज़ गुजर सकती है, हालो इसको कहते हैं। सिलेंड्रिकल शेप विद द लेंथ स्लाइटली ग्रेटर देन इट्स डायामीटर, वो कहता है उसकी लेंथ उसके डायामीटर से थोड़ी ज़्यादा होती है। डायामीटर उसकी चौड़ाई को कहते हैं, लेंथ उसकी लंबाई को कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर साइज रिडक्शन, जो बाल्स हम यूज़ करते हैं उसमें उनका काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो साइज रिडक्शन करवाने की। द मिल इज़ पार्शियली फिल्ड विद बाल्स ऑफ स्टील और पैडल्स, वो कहता है जो मिल होती है ना ये बाल जो होती हैं स्टील की बाल या पैडल के साथ भरी होती है, विच एक्ट एज ए ग्राइंडिंग मीडियम, जो कि ग्राइंडिंग मीडियम के तौर पर यूज़ होती हैं। इफ़ द पेबल आर यूज्ड इज नोन ए पैडल मिल, कहता है अगर पैडल यूज़ होंगे तो वो पैडल मिल कहलाएगी, बाल यूज़ होंगी तो बाल मिल कहलाएगी। इफ़ रॉड्स आर बार आर यूज इट इज़ कॉल्ड एज बार मिल, ठीक है। अगर इसमें रॉड यूज़ कर लें लंबे लंबे जिनमें सुराख हों तो वो बार मिल या रॉड मिल कहलाएगी। इन विच लेंथ इज़ अबाउट 4 times दैट ऑफ डायामीटर, और कहता है इनमें लेंथ जो होती है डायामीटर का 4 गुना होती है। जो होती है ना बार मिल, वो मैंने आपको बनाई नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस है, उन्होंने थोड़ा सा तारफ़ करा दिया है। वो कहते हैं इसमें जो होते हैं ना बनाते हैं जो मिल, उसका जो डायामीटर होता है ना उससे 4 गुना बड़ी होती है उसकी जो लेंथ होती है। इन विद द बाल्स आर समवट स्मॉलर दैन द बाल मिल, लेकिन इसमें जो बाल यूज़ होती हैं ना वो बाल मिल से छोटी होती हैं। जो स्टील की बाल हम छोटी छोटी ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं बाल मिल की निस्बत छोटी होती हैं, किसमें, बार मिल में या राड मिल में। आगे इफ़ द बाल्स ऑफ डिफरेंट साइज आर यूज्ड इन कोनिकल बाल मिल दे सेग्रीगेट अकॉर्डिंग टू साइज प्रोवाइड प्रोग्रेसिव ग्राइंडिंग। वो कहता है अगर हम डिफरेंट साइज की बाल लें जो होती हैं छोटी छोटी बाल, वो कहते हैं जो इसमें ग्राइंडिंग के लिए होते हैं वो डिफरेंट साइज के ले लें, कोनिकल बाल मिल में ले लें तो दे सेग्रीगेट अकॉर्डिंग टू साइज, तो उनका जो साइज होगा बाल्स का जो यूज़ होंगी तो वो उसके मुताबिक सेग्रीगेट करेंगे और प्रोवाइड प्रोग्रेसिव ग्राइंडिंग, और उसी तरह की ग्राइंडिंग देंगी, जितना वो साइज होगा उतना ही वो पार्टिकल साइज देंगी, जितना उन बाल्स का साइज होगा उतना ही पार्टिकल साइज देंगी। मोस्ट बाल मिल यूटिलाइज इन फार्मेसी और स्विच ऑपरेट, मतलब बहुत ज़्यादा जो फार्मेसी में हमारे बाल मिल यूज़ होती हैं स्विच ऑपरेटेड इसी कानून पर अमल करती हैं, इसी तरीके पर अमल करती हैं जो कि हमने पढ़े हैं, स्विच ऑपरेट में इसी पर अमल करती हैं। तो आज का हमारा लेक्चर वाइंड अप हुआ। मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये लेक्चर तैयार किया था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसलिए अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।